आज की जो फिगर हम जिसकी सरफेस एरिया और जिसका वॉल्यूम पढ़ने वाले हैं वो है कोन। अब कोन भी देखा जाए तो एक हद तक सिमेट्रिकल जो है फॉलो करता है सिलेंडर को। तो कोन की जो शेप है उसमें कुछ मेजर पॉइंट्स जो हमें याद होनी चाहिए वो ये कि सबसे पहले तो एक कोन के अंदर एक बेस होता है जिसको बोलते हैं दैट इज कॉल्ड सर्कल। और ठीक इसके मिड पॉइंट पे अगर हम लेके चलें, इसको ड्रॉ करें, कंस्ट्रक्शन करें, तो ये इसका डायमीटर, और ठीक इस डायमीटर के यहाँ पे हमने ड्रॉ किया है परपेंडिकुलर लेंथ। तो ये बात बड़ी क्लियर करनी चाहिए हमेशा, क्योंकि जनरली प्रॉब्लम क्या आएगी आपको कि आप इसको रेडियस और हाइट के बीच में कंफ्यूज रहोगे, बिकॉज कोन में एक और हाइट आती है, इसका नाम है स्लांट हाइट। तो एग्जैक्टली स्लांट हाइट है क्या चीज, उससे पहले एक बात समझा दें कि यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लेंथ है, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लेंथ है, दैट इज कॉल्ड डायमीटर ऑफ सर्कल, और डायमीटर ऑफ बेस ऑफ सर्कल कह सकते हैं, दैट इज 2r। और ये जो इसकी परपेंडिकुलर लेंथ है इसको हम बोलते हैं दैट इज कॉल्ड हाइट। अब ये बेस, ये हाइट, तो अगर इस फिगर को हम ज्वाइन कर दें, इस एज को यहां से जोड़ दें, इस एज को हम यहां से जोड़ दें, तो जो फिगर हमारे सामने फॉर्म होती है, दिस फिगर इज नोन एज कोन, दिस फिगर इज नोन एज कोन। यानी कि जो फिगर हमने अभी बनाई है इसको हम बोलते हैं कोन। तो कोन का कॉन्सेप्ट क्या है कि कोन एक ट्रायंगल को, मतलब एक सर्कल के ऊपर 3D ट्रायंगल्स को आप फॉर्म करते हो जब, तो फॉर्मेशन जो फेस दिस फिगर की होती है, दिस फिगर इज नोन एज कोन। सी, ये हमने एक ट्रायंगल लिया, दिखने में आपको 2D दिख रहा होगा पर 3D व्यू है। अब अगर हम यहाँ पे भी देखें, ये हमने लिया और यहाँ पे इसको हमने ज्वाइन कर दिया, इसको इसको साइड से, तो जो ये फिगर हमारे सामने बिल्ड हो रही है, दैट फिगर इज कॉल्ड कोन, दिस 3D फिगर इज कॉल्ड कोन। इस 3D फिगर के अंदर जो हमारे सामने यहाँ पे जिसको हम देख रहे हैं, जिस लेंथ को देख रहे हैं, विच लेंथ वी आर ऑब्जर्विंग हियर, दिस इज कॉल्ड स्लांट हाइट। अब स्लांट हाइट की प्रॉब्लम क्या है कि स्लांट हाइट जो आपके पास स्लांटेड है, दैट इज स्लांट का मतलब ये दैट इज बेंडेड और सपोर्टेड विद सम सपोर्ट, और हाइट, इनके बीच में एक राइट ट्रायंगल फॉर्मेशन हमें देखने को मिलता है। और इस राइट ट्रायंगल फॉर्मेशन की वजह से ही इसको बोला जाता है, इसको बोला जाता है राइट राइट कोन सिलेंडर, कोन, राइट कोन, राइट कोन, या आपने सिलेंडर में सुना होगा राइट सिलेंडर। तो वहां पे बहुत जगह कंफ्यूजन होती है लोगों को कि राइट क्या है यहाँ पे। राइट का मतलब होता है कि बेस के साथ साइडें क्या है उसकी, इसके अंदर बेस के साथ हाइट है, तो ये राइट एंगल फॉर्मेशन है, एंड दिस राइट एंगल फॉर्मेशन इज मेकिंग अ 3D कोन। अब इसको अगर हम फॉर्मूला वाइज देखें, बेसिक फॉर्मूला, सबसे पहले बेसिक फॉर्मूला, तो सबसे पहला बेसिक फॉर्मूला इसका जो आता है दैट इज कॉल्ड टी कर्व्ड सरफेस एरिया। अब कर्व सरफेस एरिया क्या है, तो कर्व सरफेस एरिया निकालने के लिए हमें यहाँ पे जाना पड़ेगा फॉर्मूले के साथ, पाई आर एंड देन एल। और जब हम कर्व सरफेस एरिया की बात करेंगे तो कर्व सरफेस एरिया के अंदर जो बेस है अंदर का, उसको हमें गायब करना पड़ेगा। यानी वी हैव टू विजुलाइज अ कोन लाइक दिस, एक ऐसा कोन जो कि कुछ इस तरह है। अगर इस कोन को मैं आपके सामने बनाऊं तो ये कोन कुछ इस तरह का फॉर्मेशन करेगा। दिस कोन फॉर्म्स अ कर्व सरफेस एरिया, 3D विजुलाइजेशन ऑफ द कोन, जिसका सिर्फ कर्व सरफेस एरिया, यानी देयर इज ओनली आउटर सरफेस। आप इसको देखें तो ये सिर्फ इसकी आउटर सरफेस है। ये देखो आप, ये इसकी आउटर सरफेसेस हैं जिनको हम बना रहे हैं, दिस इज आउटर सरफेस ऑफ द कोन। ऐसा कोन जो देखने में हमें ऐसा दिखेगा, ये दिस फॉर्मेशन इज कॉल्ड कर्व सरफेस एरिया। और कर्व सरफेस एरिया के अंदर वी हैव टू यूज फॉर्मूला पाई आर एल, जहां पे द टर्म्स हैज यूजुअल मीनिंग। यहाँ पे अगर हम टर्म को लेके चलें, इफ वी जस्ट गो विद द टर्म पाई, तो पाई का मतलब जानते ही हैं, पाई स्टैंड्स फॉर 3.14
और वी कैन से 22/7। जबकि हम r को यहाँ पे लेके चलेंगे तो r स्टैंड फॉर रेडियस ऑफ कोन, और अगर हम यहाँ पे लेके चलें l को, दिस l इज हेयर स्लांट हाइट, इट्स कॉल्ड स्लांट हाइट। और यहाँ पे हम लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम जो स्लांट हाइट की वैल्यू को निकालेगा। तो स्लांट हाइट की वैल्यू निकालने के लिए हम एक स्पेशल फॉर्मूला यूज करते हैं, दैट इज l स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला दैट इज यूज्ड टू फाइंड स्लांट हाइट। इस फॉर्मूले की एक मॉडिफिकेशन फॉर्म है जो कि सबसे इजी टू अंडरस्टैंड है, दैट इज l इज इक्वल टू r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर का स्क्वायर रूट। दिस फॉर्मूला गिव्स स्लांट हाइट ऑफ द गिवन कोन। तो ये फॉर्मूला हो गया CSA, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। द फॉर्मूला इज फॉर कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। अब अगर मुझे कोन का TSA निकालना है तो TSA में क्या करना पड़ेगा? TSA में कुछ नहीं, TSA के अंदर सेम वही लॉजिक को हम थोड़ा सा एलोबरेट कर देंगे। TSA निकालने के लिए हमें करना क्या पड़ेगा? CSA के अंदर ऐड करना पड़ेगा एरिया ऑफ बेस, और अगर हम CSA के अंदर एरिया ऑफ बेस ऐड करते हैं तो CSA हो गया दैट इज कॉल्ड पाई आर एल, और एरिया ऑफ बेस हो गया पाई आर स्क्वायर। तो इफ वी जस्ट टेक पाई कॉमन, पाई आर, वी गेट आर प्लस एल। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ TSA ऑफ कोन। और इसी TSA ऑफ कोन के अंदर हमारे सामने जब क्वेश्चन उठता है दैट इज वी हैव टू फाइंड वॉल्यूम, तो वॉल्यूम निकालने के लिए इसी फॉर्मूले को हम मॉडिफाई करते हैं। और वॉल्यूम निकालने के लिए जो पुराना कॉन्सेप्ट लगाया था हमने, वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो हमारा अभी जो डिजायर्ड रिजल्ट है, एक तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन है, एक TSA ऑफ कोन है, और एक वॉल्यूम ऑफ कोन है। तो ये हमारा एक और 3D फिगर कंप्लीट करता है, इसका नाम है कोन। कोन आप फॉर्म कर सकते हो मल्टीपल ट्राइंगल से। अब इसके ऊपर बेसिक कुछ क्वेश्चंस आते हैं। अब जैसे कि कुछ क्वेश्चन जैसे आते हैं इसके ऊपर बेस्ड, उसके मैं एक्सप्लेनेशन आपको देता हूँ कुछ इस तरीके से। अब सपोज करो कि हमारे सामने एक राइट ट्राइंगल कोन दे रखा है, राइट ट्राइंगल दे रखा है। इस क्वेश्चन में हमारे सामने एग्जाम में देखने को मिलता है कि एक राइट ट्राइंगल है एंड दैट इज रोटेटेड। See, this is a right triangle. I am repeating this triangle again. तो ये बात में दिमाग में बिल्कुल फिट करके रखनी चाहिए हमें कि एग्जैक्टली जब हम कोन को विजुलाइज करते हैं तो कोन की विजुलाइजेशन कैसी है। और इसी कोन को मैं इस तरीके से बना रहा हूँ। दिस इज अगेन राइट ट्राइंगल। अब यहाँ पे राइट ट्राइंगल कहाँ पे है? ये राइट ट्राइंगल है। दिस इज राइट ट्राइंगल, this is right triangle, and this is right triangle. This is right triangle. अब ये राइट ट्रायंगल ने बनाया, अगर हम इसको ऐसे रोटेट करें तो हमारे सामने एक फिगर बनेगी जो कि इसकी जस्ट मिरर इमेज होगा, ऐसा। तो ये हमारे सामने एक मिरर इमेज बनेगा इसका, और एक 3D कोन का फॉर्मेशन होगा जो हम देख रहे हैं। एक 3D कोन की फॉर्मेशन होगी जो हमारे सामने दिख रही है हमें कुछ। अब इसी की जगह पे अगर हम इसको इस एक्सेस के लॉन्ग गोल घुमाएं तो इस एक्सेस के लॉन्ग गोल घुमाएंगे तो हमारे सामने एक 3D कोन की फॉर्मेशन होगी। एक हमारे सामने कोन की फॉर्मेशन हो रही है, जैसे 3D कोन। अब इसके जगह पे इस वाले एक्सेस में हम गोल घुमाएं तो वह जस्ट रोटेट अलोंग दिस, तो हमारे सामने जो फॉर्मेशन होगा एक कोन का, लेकिन यहाँ पे जो बनेगा कोन दैट इज कॉल्ड डबली कोन। डबली कोन क्यों बोलते हैं? बिकॉज इसमें दो कोन्स एक साथ आएंगे। कैसे? एक कोन ये रहा, एक कोन ये रहा। अब इसको अपने दिमाग में फिट करने के लिए हमेशा याद रखें बिल्कुल लॉजिकली बात को, ये सबसे टफेस्ट क्वेश्चन है। डबली कोन वाले क्वेश्चन टफेस्ट माने जाते हैं। अब इसके अंदर जो हमें याद रखना चाहिए वो ये,
अगर इसकी हाइट हमें दे रखी है 5, इसकी हाइट हमें दे रखी है 12, तो पाइथागोरस थ्योरम से ये 13 होगा। तो इस केस में ये भी 13 होगा, ये 12 होगा, यानी कि इस क्वेश्चन में स्लांट हाइट लिया जाएगा 13, हाइट लिया जाएगा 5 और बेस रेडियस लिया जाएगा 12। जबकि इस क्वेश्चन में अगर हम इसी कोण को दोबारा रिपीट करते हैं 12 और 5, तो 13 and 13, तो we will going to assume L is equal to 13, H is equal to 12 and R is equal to 5। और इस कोण की अगर बात करते हैं तो इस कोण के अंदर आपके सामने जो पूरी लेंथ ये 13 है, ये 12 है, ये 5 है, तो यानी ये 5, ये 12। इस क्वेश्चन में थोड़ा ट्रिक बिल्ड करना पड़ेगा बिकॉज इसके अंदर डबली कोण है, तो डबली कोण होने की वजह से आपको एक नया रेडियस निकालना पड़ेगा। और ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, हिंट यूज करते हैं कि इस लेंथ को हम ले लेते हैं r, तो इस लेंथ को ले लेते हैं 13 माइनस r, तो यानी कि इसके अंदर दो कोण बढ़ जाएंगे, कोण 1 एंड कोण 2। कोण 1 के अंदर जो स्लांट हाइट है 5, हाइट है r और रेडियस आपको फाइंड करना पड़ेगा। जबकि कोण 2 के अंदर देखा जाए तो L है 12, हाइट है 13 माइनस r एंड फिर से रेडियस फाइंड करना पड़ेगा। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कोन एंड टाइप्स ऑफ कोन्स व्हिच वी नो इन आवर फिगर्स। तो कोन यहीं पे खत्म होता है और ये कोन का आपका वर्कशीट है, देख लो आप। और यहाँ पे भी देख लीजिए फॉर्मूले को एक बार दोबारा से कि फॉर्मूले कैसे हमने बनाए। तो ये सारे सारे फॉर्मूले शो करते हैं कि हम कोन को कैसे TSA, CSA और बाकी सब चीजें निकाल। अब जो हम फिगर अभी डिस्कस करेंगे उसका नाम है स्फीयर। स्फीयर बनाने के लिए हम क्या करते हैं, एक सर्कल को लेते हैं। हमने एक सर्कल को लिया, अब इस सर्कल को हमें क्या करना है, इसका एक एक्सेस ले लो कोई भी, ये एक्सेस ले लिया हमने, और अब इस एक्सेस के अलॉन्ग इसको गोल घुमाते हैं। जब हम इसको गोल घुमाएंगे इट विल फॉर्म्स अ 3D शेप। कुछ ये 3D शेप बनाएगा ऐसा, जो ये 3D शेप में देखने को मिल रहा है, जिसके अंदर खुद का अपना एक रेडियस में देखने को मिल रहा है। दिस 3D फिगर इज कॉल्ड स्फीयर। दिस 3D फिगर इज कॉल्ड स्फीयर। तो स्फीयर का मतलब सर्कल की 3 डायमेंशन फॉर्म। अगर आपके पास सर्कल है उसको आप 360 डिग्री रोटेट करो तो आपको मिलेगा स्फीयर। लेकिन जो सर्कल से बनेगा वो बनेगा हॉलो स्फीयर। लेकिन अगर उसी की जगह पर हम एक सर्कुलर डिस्क ले लें, उसको 360 अगर हम रोटेट करें तो हमें मिलेगा सॉलिड स्फीयर। दिस इज मेन टू शेप्स दैट इज गोइंग टू बी फॉर्म्ड, जिसको हम बोलते हैं स्फीयर। एंड स्फीयर के अंदर दो डिविजन हैं, हॉलो स्फीयर एंड सॉलिड स्फीयर। हॉलो स्फीयर अंदर से एम्प्टी होता है, जबकि सॉलिड स्फीयर अंदर से फिल्ड होता है। हॉलो स्फीयर के एग्जांपल हम देखते हैं फुटबॉल को, और सॉलिड स्फीयर के एग्जांपल में हम बड़े सारे मिठाई देखते हैं, जैसे कि हमारे पास स्वीट्स हैं, गुलाब जामुन गोल वाले, रसगुल्ले हो गए, ये सारे सॉलिड स्फीयर्स होते हैं। तो इनके अंदर जो है सरफेसेस की बात करा जाए तो सॉलिड स्फीयर का जो सरफेस है वो सरफेस है ये, दिस इज सरफेस एंड दिस इज होल वॉल्यूम दैट इज फिल्ड इनसाइड स्फीयर। तो अब इसको फाइंड करने के लिए फॉर्मूला निकालेंगे हम, और स्फीयर को अगर हम हाफ कर दें तो इट मेक्स हॉलो स्फीयर। अब यहाँ पे हमारे सामने दो फिगर्स है, स्फीयर के और हेमिस्फीयर के। तो इनके फॉर्मूलों के बीच में कंपैरिजन पॉइंट में चले अगर हम, तो इसके अंदर TSA एंड CSA सेम होता है। प्लीज नोट ये बात हमेशा याद रखना कि CSA और TSA सेम होता है, दैट इज 4 पाई r स्क्वायर। और इसका जो वॉल्यूम होता है, इसका जो वॉल्यूम है दैट इज 4/3 पाई r क्यूब। उसी की जगह में हेमिस्फीयर में एक चेंज आता है। हेमिस्फीयर के अंदर CSA भी है, TSA भी है और वॉल्यूम भी है। वॉल्यूम का फॉर्मूला आइडेंटिकल चलेगा, CSA का फॉर्मूला भी आइडेंटिकल चलेगा। इफ इट इज 4 पाई r स्क्वायर तो ये अपने आप को हाफ कर देगा,
अगर ये वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम आपको उसको हाफ कर देगा, दैट इज 2 पाई बाय r क्यूब। लेकिन जो चेंज आता है वो है टीएसए के फॉर्मूले में, बिकॉज टीएसए के अंदर सीएसए में हमें जोड़ना है एरिया ऑफ टॉप, दैट गोज टू 3 पाई r स्क्वायर। तो दिस इज द रिस्पेक्टिव फॉर्मूला जो हमें इस चैप्टर में सीखना था, स्फीयर का, हेमिस्फीयर का, और इन फॉर्मूलों का यूज करके हम सही सॉल्व कर सकते हैं। तो ये सरफेस एरिया का लास्ट फिगर है जो उसको हम बोलते हैं 3D मॉडलिंग में स्कूल सिलेबस में इंक्लूड किया जाता है। तो इन्हीं फॉर्मूलों को एक बार फिर से देख लें। इन फॉर्मूलों के अंदर स्फीयर भी है, हेमिस्फीयर भी है। Thanks for watching, like and comment. Hit the bell icon for notification.